नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU एकेडमी पे। हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर का सेशन। आज 7 मई है और 1 मई से लेकर 7 मई तक जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनको लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता। मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी किशोर प्रतियोगिता है जो 1966 में प्रारंभ हुई थी। 2021 में इस प्रतियोगिता का ताज किसे पहनाया गया है? उनका नाम है राशि परशुरामपुरिया। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है कि ये नाम मिस टीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता से संबंधित है जिन्हें 2021 का ताज पहनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 से संबंधित है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन आवश्यकता के सप्लाई से संबंधित है जो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग बीओमर फेस्टिवल से संबंधित है। लैग बीओमर फेस्टिवल इजराइल का फेस्टिवल है जो यहूदियों के द्वारा 1 वर्ष पर मनाया जाता है। यह एक एनुअल फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 1980 से प्रारंभ हुआ है ये दिवस और भारत में सबसे पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है जो 516 मीटर लंबा है और 175 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसे पैदल यात्रियों के लिए खोला गया है। तो ये देश आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, कोरोना वॉरियर्स योजना से संबंधित मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, काम करने वाले इन सभी को मृत्यु पर 50,000 तक की कंपनसेशन देने के लिए इस योजना को शुरुआत किया है जिसको नाम दिया है कोरोना वॉरियर्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर नीति से संबंधित है। हरियाणा सरकार के द्वारा यह नीति चलाया जा रहा है जो बाल गृह में अनाथ बच्चों की देखभाल से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि हरिहर नीति किससे संबंधित है? तो अनाथ आश्रम में जो बच्चों को रखा जाता है उसके देखभाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है। बिलाचेरी तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं जिनको नाम दिया गया मिट्टी केला। उनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? तो ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, गुणवत्ता, पहचान का आधार होता है जीआई टैग। अगला प्रश्न है, हरित पहल से संबंधित है। हरित पहल सऊदी अरब के सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु चलाया जाने वाला एक पहल है जिसमें 2 तरह के इनिशिएटिव चलाए गए हैं, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। इससे जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में आसानी होगी, मददगार होगी। अगला प्रश्न है, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव भारत द्वारा चीनी आत्मनिर्भरता कम करने हेतु जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चलाई गई एक इनिशिएटिव है जिसको नाम दिया गया है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स से संबंधित है जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई एक पहल है। केवल आप लोगों को इसमें याद रखना है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किस स्टेट के द्वारा चलाया गया है? तो हरियाणा है। अगला प्रश्न है, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। ये एक गवर्नमेंट इंडेक्स है जो 2021 में जारी किया गया है। इसमें लगभग 104 देश शामिल हैं और इस इंडेक्स में शीर्ष पर फिनलैंड रहा है और भारत में इसका स्थान 49वें नंबर पर भारत का स्थान रहा है इस इंडेक्स में। अगला प्रश्न है जो 2 मई से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड स्टार सिल्वर। यह एक जापान का है। यह पुरस्कार अब 2 मई से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड स्टार सिल्वर। ये क्या है? तो ये एक पुरस्कार है, जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसे हाल ही फिलहाल में
नृपेंद्र मिश्रा को दिया गया है, जो एक इंडियन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है टाइम एनुअल मैगज़ीन 2021, ये एक मैगज़ीन है जो 2021 में जारी की गई है और ये 100 प्रभावशाली कंपनियों में भारत के जियो और बायजू को भी शामिल किया गया है। तो 100 प्रभावशाली जो कंपनी है उसमें भारत के 2 कंपनी शामिल हैं, कौन कौन? जियो और बायजू। अगला प्रश्न है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड स्टार। अगला प्रश्न है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज 2021, इस अवार्ड को दिया गया है श्यामला गणेश को। ये भी जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये गोल्ड एंड सिल्वर स्टार है और ये गोल्ड एंड सिल्वर रेज है, दोनों जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्टार दिया गया है नृपेंद्र मिश्रा को और रेज दिया गया है श्यामला गणेश को। अगला प्रश्न है आशीर्वाद योजना से संबंधित। आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब बेटियों की शादी में मदद के लिए, जिसमें 51,000 रुपये दिया जाता है। पहले 21,000 दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है डिफेंडर यूनिट 21। डिफेंडर यूनिट 21 एक युद्ध अभ्यास है जो नाटो के द्वारा अल्बानिया में शुरू किया गया है। इसमें आप लोगों को याद रखना है, अगर पूछ दिया जाता है कि डिफेंडर यूरोप 21 किससे संबंधित है, तो ये युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न है स्वचालित कारों का उपयोग, कि आर्टिफिशियल कारों का उपयोग में प्रथम पर है यूनाइटेड स्टेट, इसमें क्यों लिए है। अगला प्रश्न है पाइथन 5 से संबंधित है। पाइथन 5 क्या है? तो एक एयर टू एयर वार करने वाली मिसाइल है, जिसको हाल फिलहाल में DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है वेयर अबाउट, ये क्या है? तो ये एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं झुम्पा लाहिरी, काफ़ी फेमस उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। अब 3 मई 2021 से जो प्रश्न बनते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला है विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट ये IEA के द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है और इसमें 30 देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत में 2030 तक नए वाहन की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल करना है और वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो 2030 तक 230 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। इसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। अब यूनाइटेड नेशन की बात आ गई तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, और इसमें 193 देश शामिल हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या कहता है? तो ये रिपोर्ट बताता है कि कोविड-19 के वजह से 1.6 बिलियन लोग, अर्थात पूरे पृथ्वी के आबादी का 25% लोग वनों की सेवाओं पर निर्भर हैं, जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसके कारण? कोविड के कारण। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक 2 मई को और एक 26 सितंबर को। तो ये बातें याद रखिएगा कि ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मिताली एक्सप्रेस से संबंधित है। मिताली एक्सप्रेस हाल ही फिलहाल में भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी एक नई एक्सप्रेस है। इसके पहले से मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस चल रही है और भारत बांग्लादेश के बीच में ये तीसरी एक्सप्रेस हो गई है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। अगला प्रश्न है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, ये इसकी स्थापना
दिल्ली में किया गया। हाल ही फिलहाल में इसकी स्थापना दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है मैत्री सेतु पुल से संबंधित। मैत्री सेतु पुल ये हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया है, जो फैनी नदी पर बना है। यह सेतु फैनी नदी पर है। अगला प्रश्न फुकागू से संबंधित है। तो जापान ऐसा देश है जिससे जो दावा कर रहा है कि वह विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना। अगला प्रश्न है फुकागू से संबंधित। जापान के द्वारा विकसित यह विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, अर्थात जापान विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा है, जिसका नाम देगा फुकागू। अगला प्रश्न इंद्रधनुष 3.0 से संबंधित है। यह केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया एक टीकाकरण से संबंधित प्रोग्राम है। तो अगर पूछा जाता है कि इंद्रधनुष 3.0 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना है कि टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 180 देश शामिल है, जिसमें भारत को 86वां स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसमें भारत का स्थान कितना है। अब 4 मई 2021 से जितने करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से संबंधित, जो 3 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को यह मनाया जाता है। 1991 से यूनेस्को विंडहुक सम्मेलन में, किसमें? यूनेस्को विंडहुक सम्मेलन में पहली बार यह मनाया गया था 1991 से। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर 2021 ये एक रिपोर्ट है। इसमें 180 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का स्थान 142वां है। और जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है 2021 में, इसकी थीम क्या है? तो सूचना से जन कल्याण। अगला प्रश्न है मुरहैन योगा मैट। मुरहैन योगा मैट क्या है? तो असम की दीपोर बिल क्या है? तो एक असम का झील है। इस झील के तटीय समुदाय के जो लोग रहते हैं, उस तटीय समुदाय में 6 लड़कियों के द्वारा ये एक बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित किया गया है। ये क्या है? तो ये जलकुंभी, ये झीलों को जलकुंभी से बचाने के लिए एक तरह का प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। हाल फिलहाल में इसका आयोजन दिल्ली में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसका आयोजन कहाँ होगा? यूएई में होगा। अगला प्रश्न है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स खिताब। इस खिताब को लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन के निवासी हैं। ये एक रेसिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न रॉक से संबंधित है। रॉक क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ है, जिसको स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सबसे बड़ा हवाई जहाज़ है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है टी रविशंकर से संबंधित। टी रविशंकर को हाल ही फिलहाल में RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है और ये चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। इसके पहले जो 3 डिप्टी गवर्नर रहे हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर, अब ये चौथे नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न है विश्व टूना दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है। अब 5 मई 2021 से जो प्रश्न बनते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या रहा है 2021 में? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। तो थीम आप लोगों को याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रथम हरित सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित। ये प्रथम हरित सौर ऊर्जा हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना और IIT मुंबई के साथ मिलकर के सिक्किम में लगाया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 80 किलोवोल्ट एम्पियर इसकी क्षमता है। अगला प्रश्न है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित, जो राजस्थान सरकार की पहल है। और ऑपरेशन सर्द हवा एक याद रखिएगा, जो BSF के द्वारा राजस्थान में ही चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूरोप की बर्कलेज ने भारत की GDP वृद्धि दर
फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 10% का अनुमान लगाया है। यूरोप की एक ये इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो भारत के जीडीपी के वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 10% का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल चंद्र पंत से संबंधित, जिनको हाल ही फिलहाल में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है मिशन सेव लाइफ से संबंधित है, जो मुंबई के नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 की मृत्यु को कम करने के लिए प्रोन पोजीशन में सोने की जानकारी देना। प्रोन पोजीशन सोने का ढंग होता है कि किस तरीके से सोया जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल की मात्रा बरकरार रहती है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मुंबई के नगर निगम के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 मई को मनाया जाता है, जो 1999 से इसको मनाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से, जिसको हाल ही फिलहाल में बिलीव इन स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया गया है, PV सिंधु और मिशेल ली को, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस, जो घर में काम करने वाली मिडवाइफ्स होती हैं उनके कार्यों को प्रोत्साहन के लिए 5 मई को यह मनाया जाता है। अब 6 मई 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला है मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना। मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि देश में कोविड-19 की स्थिति है तो इसके वजह से बहुत सारी सरकार अपनी स्कीम चला रही है। अगला प्रश्न है गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ये उड़ीसा के पत्रकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें उड़ीसा के पत्रकारों को मदद करने के लिए चलाया गया है। अगला प्रश्न है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, 4थी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप मार्क सेल्वी रहे हैं, इस बार भी वही रहे हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, इसको किसने जीता है, तो उनका नाम है मारिया रेसा। इसमें $25,000 तक दिया जाता है। अगला प्रश्न है पर्वत धारा योजना। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रही एक योजना है, जिसमें जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है अनोदर डजन स्टोरी, ये क्या है, तो एक बुक है जिसके लेखक कौन है, सत्यजीत रे, जिसका हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कोजीत ऑपरेशन। कोजीत ऑपरेशन सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया जा रहा है कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु, यानी कि जो कोविड से ग्रसित हैं उनको थिंक पॉजिटिव की भावना से ये ऑपरेशन सशस्त्र बल के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है G7 से संबंधित, जिसका हाल ही फिलहाल में 2021 में 47वां बैठक हुआ है, जिसकी मेज़बानी कर रहा है ब्रिटेन का लंदन शहर, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है स्पेशल कोरोना फी, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया है शराब पर। जो शराब का MRP होता है लगभग उस पर 70% तक का विशेष कोरोना शुल्क लगाया गया है देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है अधीर रंजन चौधरी से संबंधित, जिनको हाल फिलहाल में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोक लेखा समिति जो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इससे 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके पहले मैंने एक प्रश्न बताया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जो ऑक्सीजन के सप्लाई से संबंधित था, जो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन यह है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके पहले मैंने बताया था एक ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में, जो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और यहाँ पर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है भारतीय
नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए INS जलस्व और INS मगर को भेजा गया है, और UAE में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए INS शार्दुल और INS एरावत को भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है राहुल देव से संबंधित। ये राहुल देव पाकिस्तान में हिंदू हैं और इनको पाकिस्तानी वायुसेना के प्रथम हिंदू पायलट बनने का मौका मिला है। इसके पहले 2019 में सुमन कुमारी को पाकिस्तान में प्रथम हिंदू महिला सिविल जज बनाया गया था। अब 2021 7 मई 2021 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ये कब मनाया जाता है? ये 6 मई को मनाया जाता है, जिसमें डाइट के बारे में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है पार्क सोलर प्रोब से। पार्क सोलर प्रोब क्या है? तो ये अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है, जिसने हाल ही फिलहाल में शुक्र ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। तो इसको याद रखिएगा कि ये पार्क सोलर प्रोब है क्या। अगला प्रश्न है फाइबर वैक्सीन से। फाइबर वैक्सीन हाल ही फिलहाल में कनाडा के सरकार के द्वारा 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है और इसको मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है एयरलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021। इसको दिया गया है गीता मित्तल को। हालांकि 2 लोगों को दिया गया, लेकिन भारत में गीता मित्तल को दिया गया है, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अगला प्रश्न है मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 क्या है? तो मेफ्लावर 400 विश्व की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनलेस जहाज है। एक शिप है जो मानव रहित है और आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इसलिए कि इसमें मानव के जैसे सोचने समझने की क्षमता है। इसे प्रोमोर एक समुद्रीय अनुसंधान संगठन है, और IBM जो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने साथ मिल करके इसको बनाया है मेफ्लावर 400 को। ये 15 मीटर लंबा और 9 टन भारी है। इसका उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण का अध्ययन, अर्थात समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और उसका पता लगाना। अगला प्रश्न है 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जंगल क्राई। जंगल क्राई को 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, मूवी को दिया गया है, ये एक फेस्टिवल है 11वें दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है 11वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जंगल क्राई को 2021 में 11वें दादा साहब फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है द बेंच से संबंधित एक बुक है जिसके लेखक हैं मेघन मार्कल। अगला प्रश्न है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। ये हाल ही फिलहाल में मुंबई के द्वारा खोला गया है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। इसका उद्देश्य है शारीरिक रूप से विकलांग और असमर्थ व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करना। अगला प्रश्न नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव से। इसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है सभी चेस खिलाड़ियों को संक्रमण के दौरान वित्तीय मदद करना और डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध करवाना। तो 1 मई से लेकर 7 मई तक के जितने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे हमने उसका डील किया आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें सुधार के लिए कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। थिंक